Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by on Sir Physics. Today we are continuing the lecture of the magnetism of Earth by the definitions of magnetic meridian, geographical meridian and the angle of declination. In the last lecture video, we have studied about the story on the existence of Earth's magnetic field, the origin of Earth's magnetic field and angle of depth. And now we are studying about the magnetic meridian and geographical meridian and angle of declination. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने द की पॉइंट्स द स्टोरी ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, ऑरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था एंड एंगल ऑफ डिप के बारे में स्टडी किया था. बट हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि हमारा एक लास्ट लेक्चर रह गया था, लास्ट की पॉइंट रह गया था, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, geographical meridian and the angle of declination. So we are starting from this key point by the magnetic meridian and geographical meridian and the angle of declination. First we are talking about the magnetic meridian. तो फर्स्ट हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके तो यहाँ से हम मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या होगा. देखिए कि इस अर्थ सरफेस पर हमने कोई एक जनरल एक पॉइंट ले लिया. फॉर एन एग्जांपल लेट एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, देन एन इमेजिनरी, मैं क्या बोल रहा हूं कि एन इमेजिनरी मीन्स जो भी कुछ यहां से होने वाला है वो इमेजिनरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता. मीन्स रियलिटी में वो हमें दिखाई नहीं देता. इट मीन्स दिस इज इमेजिनरी. ओके देयर इज एन इमेजिनरी प्लेन which is passing through the magnetic axis. and magnetic axis क्या होता है? that axis which is formed by the magnetic north pole and magnetic south pole. तो जो भी प्लेन बनेगा दैट इमेजिनरी प्लेन जो पास आउट होगा मैग्नेटिक एक्सिस से, मैग्नेटिक एक्सिस से एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, और उस पॉइंट से पास आउट होगा जिस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट. मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एक पॉइंट है अर्थ सरफेस पर, हम उसकी बात कर रहे हैं, और यदि कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन हम फॉर्म्ड करें जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास आउट हो एंड उस पॉइंट से भी पास आउट हो, जो इस तरीके का बनने वाला है प्लेन, दैट इज द इमेजिनरी प्लेन, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन. एंड आफ्टर देन द जियोग्राफिकल मेरिडियन. पहले हम केवल डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं कि डेफिनेशंस क्या है, क्योंकि हमें डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियंस या फिर जियोग्राफिकल मेरिडियन जो होगा वो कुछ प्लेन्स होंगे और वो किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रहे होंगे, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन होगा तो वो मैग्नेटिक एक्सिस से पास आउट हो रहा होगा. उसी तरीके से सिमिलरली जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा वो उस पॉइंट और जियोग्राफिकल एक्सिस से पास आउट हो रहा होगा. तो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, एंड दैट स्मॉल डिफरेंस इज दैट कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस बट द जियोग्राफिकल मेरिडियन विल पास फ्रॉम द जियोग्राफिकल एक्सिस. क्लियर हो गई बात. तो यहाँ से जियोग्राफिकल मेरिडियन के बारे में यदि हम पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज यहाँ से हम लिखने वाले हैं at any point on Earth's surface, then an imaginary plane which is passing through
the geographical axis and that point. उस पॉइंट से और जियोग्राफिकल एक्सेस से कोई एक इमेजिनरी प्लेन पास आउट हो रहा होगा, उसे हम बोलने वाले हैं दैट इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं। ओके, आफ्टर देन वी विल स्टडी अबाउट द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। पहले हम केवल डेफिनेशंस पर फोकस कर रहे हैं, आफ्टर देन हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इनकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, किस तरीके से ये प्लेन्स बन रहे होंगे अर्थ सरफेस पर। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ declination? Actually, the angle made by the magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination। उसे हम कहते हैं this is angle of declination। अब समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। देखिए, I suppose this is a earth, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। हमने लेट अस सपोज देयर इज अ पॉइंट, हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर किया एंड वी नो दैट दिस विल बी दी जियोग्राफिकल एक्सिस। अब यहाँ इस पॉइंट से भी पास आउट हो कोई एक इमेजिनरी प्लेन और इस एक्सिस से भी पास आउट हो वो इमेजिनरी प्लेन, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो यहाँ से हमने वो प्लेन फॉर्म किया, देन दिस विल बी दैट फॉर्म, दिस विल बी दैट प्लेन। तो दिस प्लेन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। एंड आई सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस। ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, ये मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, और हमने यहाँ पर कोई एक पोल कंसीडर किया, कोई एक पॉइंट कंसीडर किया। तो वो एक इमेजिनरी प्लेन बनना चाहिए जो पास आउट होगा इस पॉइंट से भी और इस मैग्नेटिक एक्सिस से भी। तो हमने एक प्लेन फॉर्म किया यहाँ से इस तरीके से, देन दिस विल बी दैट इमेजिनरी प्लेन, और इसको हम नाम देते हैं दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का मतलब क्या होगा? देखिए, आप लोग देख रहे हो ध्यान से कि जो ये जियोग्राफिकल मेरिडियन यहाँ से बन रहा है, जो प्लेन बन रहा है, और मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन बन रहा है, उनके बीच में थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनने वाला है। किस तरीके से बनेगा उसे हम देखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, तो मैं यहाँ से आपको डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किस तरीके से बन रहा होगा। वो बनना किसके बीच में चाहिए? उन प्लेन्स के बीच में बनेगा जो इमेजिनरी प्लेन्स बन रहे हैं, जिनका नाम हमने क्या दिया था? एक का नाम था जियोग्राफिकल मेरिडियन, दूसरे का नाम था मैग्नेटिक मेरिडियन। लेट अस सपोज this is an earth and this is the axis of rotation, so this is the geographical north pole and this is geographical south pole, and there will be a magnetic axis and this will be the magnetic north pole and this will be the magnetic south pole. Okay,
नाउ अब हमें समझना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे बनेगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन कैसे बनेगा और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किस तरीके से बनेगा। देखिए हमने यहाँ पर ना कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट इज द एक्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कंसीडर या फिर लेट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड दैट पॉइंट इज एक्स पॉइंट। हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट इज द एक्स। अब इस एक्स पॉइंट पर हमें एक प्लेन फॉर्म करना है, जो प्लेन बनेगा मैग्नेटिक एक्सिस से भी, एक सेकंड प्लेन भी फॉर्म करना है और जो प्लेन बनेगा किससे, जियोग्राफिकल एक्सिस से भी। जो मैग्नेटिक एक्सिस और इंक्लूड करेगा इस पॉइंट को, दैट विल बी द मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड जो प्लेन बनेगा जिसमें इंक्लूड होगा दैट पॉइंट आल्सो एंड द जियोग्राफिकल एक्सिस, वो क्या कहलाएगा, दैट इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। समझते हैं कि किस तरीके से बन रहा होगा। देखिए यहाँ से जब मैं मीट कराने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले इस जियोग्राफिकल एक्सिस से मैं एक प्लेन फॉर्म करने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर ये एक्स पॉइंट इंक्लूड होगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ से मैंने एक प्लेन बनाने की कोशिश की। देखिए दिस इज द प्लेन, इस तरीके से वो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, अब मुझे ध्यान से देखो कि अब इस मैग्नेटिक एक्सिस को भी इंक्लूड करना है और उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है और एक प्लेन फॉर्म करना है, एंड दैट प्लेन विल बी द मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो यहां से मैंने इसको मीट कराने की कोशिश की इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है आपको कि देयर इज एन एंगल, और वो एंगल इस तरीके से बन रहा है कि जैसे मान के चलो हमने कोई एक बुक ली और बुक को ओपन किया तो दो उसके पेजेस जिस तरीके से एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे मान लो हमारे पास ये बुक है, दिस इज द बुक, फिजिक्स की बुक है, एस.एल. अरोरा। तो यदि मान के चलो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से ओपन किया, ठीक है, तो आप लोगों को जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द दैट पॉइंट द एक्स, ये वो पॉइंट एक्स है। अब हमने इसको ओपन किया, एक प्लेन ये है, एक प्लेन राइट हैंड वाला है, दो प्लेन्स हैं, दोनों प्लेन्स किस तरीके से एंगल बना रहे हैं, दिस इज द एंगल, ये एंगल बना हुआ है। तो इसी एंगल को हम कह रहे हैं दिस इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, कि जिस तरीके से एक बुक को ओपन करते हैं, उस बुक के अंदर दो पेजेस एक एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दैट प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक axis and the plane which is passing through the geographical axis, they are making an angle and that angle is called the angle of declination। देखो यहाँ से जब पास आउट होगा इस जियोग्राफिकल एक्सिस से, तो वो कैसे पास आउट होगा, देखो इस तरीके से अंदर की तरफ उस पॉइंट पर, इस तरीके से, और जब इससे होगा तो देखिए इस तरीके से होगा, तो वो जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ, और ये जा रहा है इस तरीके से। तो आप देख रहे हो जो अंदर की तरफ जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है, देयर विल बी एन एंगल एंड दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको हम दोबारा से रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से एंगल बना हुआ है। देखिए जैसे कि मान के चलो यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक प्लेन तो बन रहा है इस तरीके से, दिस इज द पॉइंट एक्स, and this is the another axis। this is the another axis, ये another axis है, दूसरा axis है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि देयर विल बी एन एंगल, और ये एंगल किस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक बुक को ओपन करते हैं तो पेजेस उसके जो एंगल बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल बना हुआ है, एंड दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी। अब देखिए ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। सपोज हम ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है ना कि इन दोनों प्लेन्स में से एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और दूसरा जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये वाला जो प्लेन है दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस प्लेन इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड जो इनके बीच में एंगल बना दैट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब देखिए कि यहाँ पर जो ये प्लेन है
ये जो आप लोगों ने कहा है और मैंने कहा है कि दिस इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो आप लोगों यहाँ से एक पॉइंट, एक क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिए कि जो पॉइंटर होगा उस मैग्नेटिक निडल का या फिर कंपास निडल का, वो कौन से प्लेन में होगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जो भी मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल या डिप निडल की जब हम बात करते हैं, तो जो भी पॉइंटर होगा वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक निडल का पॉइंटर विल बी इन दी मैग्नेटिक मेरिडियन। वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंटर होगा वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है। इट मीन्स दैट विल बी इन दी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा और यहाँ कहीं मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। एंड जो जियोग्राफिकल एक्सिस होगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा, उसमें यहाँ कहीं नॉर्थ पोल होगा और यहाँ कहीं साउथ पोल होगा। लेकिन इस प्लेन में वो कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने इस कॉर्नर पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को बनाया, इस पर हमने साउथ मैग्नेटिक पोल को बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक प्लेन के अंदर कहीं भी द मैग्नेटिक निडल का पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा होगा, दैट इज़ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मान लीजिए वो इस प्लेन के अंदर जो पॉइंटर है मैग्नेटिक निडल या फिर डिप निडल या फिर कंपास निडल का जो पॉइंटर है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही, इनसाइड ही वो नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेटिक निडल पॉइंट आउट करेगा, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड दैट डायरेक्शन इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ की भी तो डायरेक्शन वही होती है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल का पॉइंटर जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन भी वही होती है। ये हम एंगल ऑफ डिप के अंदर भी पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर भी ये पढ़ा था। तो यहाँ से यदि मैं इस एंगल की बात करूँगा तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज आई या फिर डेल, तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर वही हो जाएगा, दिस डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये हम एंगल ऑफ डिप के बारे में तो काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमें एंगल ऑफ डेक्लिनेशन समझना था और हम उस एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को आसानी से समझ चुके हैं। अब देखिए इस एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हम क्यों निकाल रहे हैं, इससे क्या मतलब है। देखिए मान लो दिस इज एन अर्थ एंड दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, दिस इज साउथ पोल ऑफ द अर्थ, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। अब हमने देखे ना जो शिप्स होते हैं, समुद्री जहाज जिन्हें आप लोग बोलते हो, और जो उनको चलाते हैं द सेलर्स के बारे में आपने सुना होगा, जो समुद्री जहाज को चलाते हैं। तो वो समुद्री जहाज को चलाना बहुत आसान नहीं होता। अब वहाँ पर एक मैग्नेटोमीटर लगा होता है समुद्री जहाज के अंदर। उस मैग्नेटोमीटर का क्या काम होता है, वो मैग्नेटोमीटर द डायरेक्शन बताता है कि शिप को किस डायरेक्शन में रोटेट कराना है, अब शिप किस डायरेक्शन में चल रहा है। That is described by that the device that is the magnetometer। उस मैग्नेटोमीटर की हेल्प से हम ये सारा कुछ पता लगा पाते हैं, क्योंकि समुद्री जहाज हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और वो मैग्नेटोमीटर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि उस मैग्नेटोमीटर के अंदर एक मैग्नेटिक निडल का पॉइंटर लगा हुआ होता है जो उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वर्क करता है। और हमें पता है कि चाहे किसी भी निडल का पॉइंटर होगा, दैट पॉइंटर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक डायरेक्शन। मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, है ना, कि जो दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा उसका निडल। नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ के में नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल का कोई रोल नहीं है। द रोल है तो वो मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर, इन सभी का रोल है।
अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल का तो हमने यहाँ पर कोई डिस्कस ही नहीं किया है। केवल यहाँ पर हमने इस मैग्नेटिक पोल्स को, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल को डिफरेंस करने के लिए हमने उसका यूज किया था केवल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस एक्सिस का कोई रोल नहीं है। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड द नॉर्थ पोल ऑफ साउथ, कोई रोल नहीं है। अब देखिए वो जो सेलर्स होते हैं ना, समुद्री जहाज जो चलाते हैं, मैग्नेटोमीटर का यूज करते हैं। अब वो मैग्नेटोमीटर वर्क किस तरीके से करता है, देखिए जैसे कि मान के चलो शिप चल रहा है और उसमें जो मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन, उसके पॉइंटर की डायरेक्शन यहाँ है, और हम जानते हैं कि देयर विल बी एन एंगल, यहाँ पर कोई एंगल होगा, देयर विल बी सम एंगल एंड दैट एंगल विल बी द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा क्योंकि दिस इज द पॉइंटर ऑफ दैट मैग्नेटोमीटर, उसका ये पॉइंटर है और ये पॉइंट कर रहा होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ, और ये पीछे वाला हिस्सा कहाँ शो कर रहा होगा, दैट इज द मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ। तो देयर विल बी सम एंगल, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। मान लो यहाँ पर ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मान लिया हमने, दैट इज द 12 डिग्री, यहाँ पर 12 डिग्री है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 12 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में शिप चल रहा है, जिस डायरेक्शन में शिप चल रहा है वो अर्थ के नॉर्थ पोल से 12 डिग्री साइड में चल रहा है। यदि हम चाह रहे हैं कि भाई हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। हमें पता है कि जो वो निडल लगा होगा उसका पॉइंटर तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में शो कर रहा होगा, बट दैट नॉर्थ डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, दैट पोल इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और हमें जाना कहाँ है, अर्थ के नॉर्थ पोल पर। हमें कहाँ जाना है, अर्थ के नॉर्थ पोल पर, लेकिन ये निडल का पॉइंटर कहाँ शो कर रहा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वो रियल का नॉर्थ पोल नहीं है, वो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल नहीं है। अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल पर जाने के लिए हमें शिप को 12 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ हमें रोटेट करना पड़ेगा। कि जिस डायरेक्शन में, मान लो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन है, हम 12 डिग्री इधर हैं तो हमें 12 डिग्री इधर मोड़ना पड़ेगा। द दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द जियोग्राफिकल एक्सिस। अर्थ का वो नॉर्थ पोल होगा। तो ये हमेशा किसको शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को, क्योंकि पॉइंटर तो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को शो करता है। तो यदि हमें नहीं पता कि मैग्नेटोमीटर किस तरीके से वर्क करता है तो हम तो क्या सोचेंगे, और ना ही हमें ये पता कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। हमें नहीं पता कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होते हैं। तो यदि हम चला रहे हैं उसको, तो हमें मान लो नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें पता है कि ये पॉइंटर है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ शो कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम उसी डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो हम कभी भी नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंटर होगा वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, लेकिन हमें नॉर्थ पोल की तरफ जाना है। और यदि किसी भी पॉइंट पर 12 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स हमें अभी शिप को 12 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। देन वी विल मूव टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द जियोग्राफिकल एक्सिस एंड द अर्थ, तब हम अर्थ के नॉर्थ पोल पर पहुंच पाएंगे। तो दिस इज द थ्योरी, दिस इज द फंडा बिहाइंड द एंगल ऑफ द डेक्लिनेशन।